डालकर आदत बेपनाह मोहब्बत की, अब वह कहते हैं समझो समझा करो, वक्त नहीं है मेरे पास। क्या बात है, क्या खूबसूरत लिखा है। देखिए अब मैं आपसे बात करूंगी कुंभ, मीन और मेष राशि वाले 2025 में जरूर करें और क्या ना करें, लेकिन आपको उससे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एक बात करनी कि ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये किसी सज्जन और सजनी की यानी कि हस्बैंड और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है। इसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है अपने पास। आप यकीन नहीं मानेंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे से हूबहू मिलती है। ये इसी जन्म में इसी दुनिया में पति पत्नी है और ये मेरे पास आए थे अभी एक हफ्ते पहले। इनकी कुंडलियां इतनी मैच करती हैं और मैं हैरान रह गई। मैंने अपने करियर में ऐसी कुंडली नहीं देखी। जब मैंने इनकी कुंडली का मिलान किया, ये ऑलरेडी पति पत्नी है, तो 36 में से 35 गुण इन दोनों के मिलते थे। और इन्होंने खुद भी कहा कि हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, हमारी आपस में बहुत बनती है, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत केयरिंग है। तो मैंने कहा वाह, चलो ऐसे भी कपल्स हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। और वहीं हम एक ऐसे कपल्स देखते हैं जो पत्नी अपने पति को मार कर और टब के अंदर डाल देती है। हे भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। आपका जीवन खुशियों भरा हो। कुंभ राशि के ऊपर शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है। मीन राशि के ऊपर शनि की सारस्वती का दूसरा चरण चल रहा है और मेष राशि पे शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है। जस्ट बिलीव इन कर्मा। देखिए कुंभ राशि की जिंदगी का ये सबसे गंदा टाइम है, सबसे हार्ड टाइम है। मीन राशि वालों का मिडिल टाइम है। कई राजा बन रहे होंगे, कई रंक बन रहे होंगे, कई के ब्रेकअप हो रहे होंगे, कई की जिंदगी में प्यार आ रहा होगा, कई आलसी हो रहे होंगे, कई की बीमारी का इलाज मिल रहा होगा। लेकिन मेष राशि वालों की तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए सिर्फ है बल्ले 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 बल्ले। क्योंकि अभी तो 2.5 साल शनि आपको सिर्फ देगा ही देगा, देगा ही देगा। वो 30 साल बाद आता है कि भैया तूने अच्छे कर्म जो करे वो भोग ले। तो वो अच्छे कर्म, अपनी माता पिता की सेवा, पिछले 100 जन्मों में आपने जो अच्छे कर्म किए, तो वो आपको देगा। तू ये ले ले, तू वो ले ले, तू गाड़ी ले ले, तू घर ले ले, तू बंगला ले ले। मतलब आप जो जो मांगेंगे वो आपके सब सपने पूरे होंगे। यकीन मानिए कुछ चीज़ों के तो बारे में आप सिर्फ सोचेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें चलकर आपके घर आ जाएंगी। ये जब मैं महाराष्ट्र मुंबई में आई थी ना, तो आपने मुझे नथ दी थी, लेकिन आप में से किसी ने मुझे ये पहनाना नहीं सिखाया। अब क्या करती हूँ मैं, जैसे ही पहनती हुई खिसकती है, जैसे पुश करने वाली है वो अंदर। जो है हमारे यहाँ पर तो ऐसे जो है एक तार होती है और तार को अंदर कर लेते हैं, पर ये क्या है, मेरे को अच्छी इतनी लग रही है और आपने इतने प्यार से दी है। आपको ये ना हो कि हमने दी और मैम ने नहीं पहनी। तो मैंने आपकी चूड़ियाँ पहनी, आपके इयररिंग्स पहने, आपकी नथ पहनी है, तो और आपकी साड़ी पहनी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार पहन के आपको दिखा दूं कि भैया आप इतने प्यार से मुंबई में वाले मुझसे मिले और इतने अच्छे अच्छे उन्होंने तोहफे दिए, तो मैंने सब कुछ पहना है। सबसे पहले बात कुंभ राशि की। आपकी जिंदगी का सबसे हार्ड टाइम चल रहा है, मुंह को बंद रखिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि अब 18 मई को राहु आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। फालतू दिमाग चलाना, पति से झगड़ा करना, शक करना, आलसी रहना, लड़ना, ओवर थिंकिंग करना, ये आपके लिए बड़ा मुसीबत वाला हो सकता है। आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, आपके पेट का ऑपरेशन भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है, पैर कमर कंधों और घुटनों में दर्द भी हो सकता है, बनते बनते काम भी रुक सकते हैं और आपकी मैरिड लाइफ तो गजब डिस्टर्ब रह सकती है। क्या करें? शिव के व्रत रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मंडे की फास्टिंग करें, किसी को अपने मन की बात ना बताएं, जितना हो सके कम बोलें, अकेले रहना पसंद करें। ये 2.5 साल आप जितना अकेले रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने आसपास एक मिट्टी का बर्तन ज़रूर रखें। चाहे वो दिया हो, चाहे छोटी सी मिट्टी की ग्लास हो, चाहे मिट्टी के कुल्हड़ में आप चाय पीना शुरू कर दीजिए। दैट्स गिव यू सो मच बेनिफिट और आपके नेगेटिव असर्स को मंगल के ये निकाल देंगे और गुस्सा थोड़ा कम आएगा। स्कूटर, गाड़ी, बाइक आप कुछ भी चलाते हैं धीरे चलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों को आप सीरियस लेंगे। आप काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। आप महिला है तो बाल खोल के नहीं रखेंगे। आप पुरुष हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार जरूर करेंगे। आप बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार नेल्स नहीं कटवाएंगे, शेव नहीं करवाएंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपसे कहूंगी एक मटका पानी का भरकर पूरी गर्मियों में आप शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर रख कर आए। वो इतना 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 कितना बड़ा मटका हो वो आपकी इच्छा है। बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि का दूसरा चरण है। अपनी माँ का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, माँ की बात सुनना, माँ से नाराज मत होना, माँ के हाथ पैर दबाना, माँ की पूजा करना और महीने 2 महीने में एक बार कृष्ण जी के किसी बड़े मंदिर होकर आना। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो वृंदावन होकर आना, तो आपको काफ़ी राहत की सांस मिलेगी। अपने आसपास कुछ मोर पंख रखना। जब आपके फ़ोन की बेल बजे तो उसके अंदर हमेशा आपको मोर की आवाज़ आनी चाहिए। दैट्स गिव यू सो मच बेनिफिट। काले नीले कपड़े नहीं पहनना, आलस नहीं करना, सुबह जल्दी उठना है, नीम की दातुन करनी है, नीम की 2 पत्तियां जरूर खानी है। अपनी गाड़ी किसी को चलाने को नहीं देनी, किसी और की गाड़ी नहीं चलानी।
कम बोलना है और बोलने से पहले 10 बार सोचना है कि ये बोलना भी है कि नहीं बोलना है। सूरज को जल ज़रूर देना है, पीपल के पेड़ पर जल आपको हर रोज़ देना है, संडे का दिन छोड़कर आपको पीपल के पेड़ की संडे के शनिवार के शनिवार परिक्रमा करनी है। आपको शनिदेव पे तेल अर्पण ज़रूर करना है, आपको चाय पत्ती का दान करना है, काले नमक का दान करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मीन राशि वालों, और संभव हो सके तो चांदी की चेन पहने और चांदी में 5.25 रत्ती का पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित ओपल का लॉकेट पहने। आपको ओपल चाहिए तो आप पूजा से बात कर सकते हैं। मीन राशि वालों, आप इमरती खाएं और शनिवार वाले दिन इमरती का भंडारा भी करें, इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होंगे। काली खिचड़ी का भंडारा करें। अब बात मेष राशि की। आपके ऊपर शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्यार में हैं, ख्वाबों में हैं, ख्यालों में हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है और लाइफ में कभी किसी चीज़ की आपको कोई कमी हो नहीं रही है। आपको लाइफ के अंदर बस आलस दिखेगा, क्योंकि शनि अभी अभी आया, पहला चरण है। तो आपके 30 साल के अच्छे कर्म, 300 साल के 100 साल के पीछे अच्छे कर्म, इनके फल देगा। कैसे आप बोलते हो, कैसे आपने दान किया, कैसे आपने सेवा करी, कैसे आपने लोगों के लिए कुछ किया, ये सब कुछ वो आपको देगा और आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला होगा। लेकिन अगर इस 2.5 साल में ही आपने शनिवार के व्रत नहीं रखे तो गलत, शनिवार के व्रत रखें, सुबह जल्दी उठे, मंदिर जाएँ, शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, अपने मन की बात हर किसी को ना बताएं, बोलने से पहले 10 बार सोचें, काले नीले कपड़े ना पहने, माँ का अपमान ना करें, नौकरों का अपमान ना करें, वर्कर्स का अपमान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण जरूर पढ़ें, हनुमान जी की सेवा करें और अपने मन की बात जब तक किसी को ना बताएं जब तक वो ज़रूरी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। शनि कहता है अगर तुम डिसिप्लिन में हो, आप वर्कर्स की सेवा कर रहे हो, माँ की सेवा कर रहे हो, माता पिता का ध्यान रख रहे हो, तो मैं आपको मालामाल और धमाल बनाता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाता हूँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ऑल द वेरी बेस्ट। और जब भी मैं कहूँ अपने 2 मिनट के उपाय में या इंस्टाग्राम में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि हाथ जोड़ती हूँ, सिंह साथ में ले लेती हूँ क्योंकि सिंह पर ढैया चल रही है, और इसी के साथ साथ मैं धनु को भी साथ में ले लूँगी जिस पर ढैया चल रही है। प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा और जो उपाय मैं बोलूँ वो ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।